शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आप सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रोफेसर दास डेविड पी आइजक गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्रेमी और पावन नाम में सुनने वाला तमाम प्रिय भाई बहन को हार्दिक अभिनंदन। आज का मरण के लिए एक कलम पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। पहले शमूएल अध्याय 8 और 5वां कलम पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। पहले शमूएल 8वां अध्याय 5वां कलम। उससे कहने लगे, सुन तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर अन्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। इसके पश्चात में दूसरा एक कलम आप लोगों को सामने पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। तो होशिया की पुस्तक में आइए, मेरे साथ होशिया का पुस्तक निकालिए और 13वां अध्याय का एक कलम आपके सामने मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 10 और 11वें कलम है, इसमें 11वां कलम में पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। और इस प्रकार लिखा है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया है। प्यारे मित्रों, आज का जो संदेश का एक शीर्ष ही है, इस्राएलियों ने क्यों राजा मांगा। हमको मालूम है इस्राएल के जो बीच में जो प्रभुता मीन्स डिवाइन रूलिंग जो करते थे, मीन्स थियोक्रेसी जो करते थे, लेकिन उन लोगों को वो जो यहोवा का जो रूलिंग में इतना तृप्त नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए एक थियोक्रेसी और जो वो लोग एक राजा मांगने के लिए और शमूएल के पास आया है। हर कोई अपने जीवन में उन्नति पाना चाहता है और उन्नति का जो रहस्य क्या है, एक शब्द में उत्तर देने में चाहता हूँ, परमेश्वर। और परमेश्वर के बिना जो वास्तविक स्थायी उन्नति नहीं हो सकते हैं। जो आज कल मनुष्य बहुत भी योजनाएं बनाते हैं, उसकी सफलता के लिए जो प्रयत्न भी करता है, परंतु सफलता नहीं होती है, क्योंकि वह परमेश्वर के बिना जो प्रयत्न करता है। क्या परमेश्वर के बिना प्रयत्न सफल हो सकता है? कदापि नहीं। इस्राएल के इतिहास के द्वारा यह एक पाठ हम सीख सकते हैं। इस्राएलियों के प्रथम राजा कौन था? कुछ लोगों का उत्तर है जो शाऊल राजा, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर इस्राएलियों का प्रथम राजा था। अब्राहम से लेकर यहोशू तक लोग परमेश्वर के राजत्व को जो मानते थे। शाऊल भविष्यवक्ता के समय में भी इस्राएल ने परमेश्वर को राजा माना, परंतु जब शामुएल बूढ़ा हो गया
तब वे शमूएल से कहने लगे, हम पर न्याय करने के लिए अब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुका है, पहले शमूएल 8 अध्याय का 5वां कलम। और इस्राएल ने एक राजा के मांगा कि इसके कम से कम 5 कारण हैं। सब जल्दी बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और इस्राएल ने एक राजा की मांगा, उसके कारण क्या है? नंबर 1, परमेश्वर को तुच्छ जाना है। इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना, जिसने उनको मिस्रैम के हाथ से, जो अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाया था। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण इस्राएलियों को सब विपत्तियों से और कष्टों से छुड़ाया था। परमेश्वर के सारे उपकारों को वे जल्दी भूल गया है। और शमूएल से कहा, हम पर राजा नियुक्त कर दे। परमेश्वर को तुच्छ जाने वाले की जो उन्नति नहीं होती है। नंबर 2, और न्यायी घुस लेते और न्याय बिगाड़ते हैं। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों के इस्राएलियों पर न्याय ठहराया, परंतु शमूएल के पुत्र उसके राह पर ना चले। वे लालच में आकर घुस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। 8 अध्याय का पहले से 2 कलम पढ़ने के समय मालूम है, जो घुस ना लेना, क्योंकि घुस देखने वालों को भी अंध कर देता और धर्मियों की बातों पलट देता है। और निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय के 8वां कलम। तीसरा बात यही है, और सब जातियों के समान बनने की चाहता है। इस्राएलियों ने कहा, सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। संसार के सदृश ना बनने, परमेश्वर को और उसकी भली इच्छा को जानने के लिए यह एक बात है। संसार के सदृश ना बनो, और बाइबल बरोबर हमको सिखाते हैं। ये अन्य जातियों की जो अधीनता में चलेगी, अन्य जातियों से मिलजुल गई हैं। वे बेबीलोन, यूनानी और रोमी राजाओं की अधीनता में रहे और बोझ से दब गई। आनंद, शांति और विश्राम से वंचित हो गया। प्रभु यीशु की और मधुर वाणी सुने, हे हम परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। चौथी बात यही है, अम्मोनियों का राजा जो नाहाश इस्राएल पर चढ़ाई करना आया, और यहोशू के समय जो 31 राजाओं को इस्राएल ने हराया था और उनके देश को भी अपने वश में कर लिया था। न्यायियों के शासन काल में भी परमेश्वर ने न्यायियों के द्वारा इस्राएल को बड़े प्रबल शत्रुओं के हाथ में जो डाला है। 7 वर्ष ये हम बढ़ते हैं, 7 वर्ष में वो लोगों को डाला है, ऐसा बढ़ते हैं 7 वर्ष को। प्यारे प्रियो, क्यों प्रभु इस रीति से अपना जो लोग के सामने प्रभु ऐसा किया है, और हम प्रभु के इच्छा के हिसाब से चलता नहीं। परमेश्वर की महिमा को इस्राएल ने नहीं पहचाना है। आज सुबह इस बात में बोल के समाप्त करना चाहता हूँ, परमेश्वर के पहचान में रहने का। परमेश्वर कौन है वो हम थोड़ा याद कर परमेश्वर को जो महिमा देने का है। और जो कोई परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, उनके जीवन में और पराजय आता है। इस्राएल हो, घर हो, व्यक्तिगत जीवन हो, हम सब परमेश्वर को महिमा प्रकट करके जीने के लिए प्रभु कृपा दिए। इन वचनों द्वारा सबको आशीष मिले।